किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान ने ऐसा कहा था। बिल्कुल। ये कहते हैं कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बॉलीवुड में ऐसा कहते हैं। आम लोगों की दुनिया में या एक्सपर्ट्स की दुनिया में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हमें लगा कि आज कुछ सपनों के बारे में बातें की जाए, ख्वाबों के बारे में बातें की जाए, इंसान को बेहतर कैसे बना सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सुना हम सब ने बहुत है, थोड़ा इसे डिकोड करते हैं। और डिकोड करने के लिए आज जिस शख्स को हमने बुलाया है, नाम है मितेश खत्री जी। मितेश जी, इंद्रू खत्री जी, आप दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं। यस, सोशल मीडिया पर वीडियोस आपके भरे रहते हैं, मैं माजा नहीं है। लेकिन जो मैंने ये लाइन कही कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, शाहरुख खान ने ऐसा कहा था। बिल्कुल। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शुरुआत वहां से होती है। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सोच अंदर जितनी बड़ी, जिंदगी बाहर उतनी बड़ी। ओके। जितना अंदर छोटा सोचूंगा बाहर उतना छोटा होगा, जितना अंदर बड़ा सोचूंगा बाहर उतना बड़ा होगा। कई बार लोग हिम्मत नहीं कर पाते सोचने की कि ये कर सकता हूं। सहमत हूं मैं। अगर कम से कम हिम्मत ही कर लो, पैसे तो नहीं लगने, लिख ही लो पेपर पे। मैं कभी बहुत सालों पहले, मैं जब मैनिफेस्टेशन, तो अभी मैंने 4 साल पहले ठीक से लोगों को सिखाना शुरू किया, पर उसके पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था। तो कॉर्पोरेट्स में कई बार ये होता था कि टॉप मैनेजमेंट टीम को हम कोच करते थे, और मुझे एक टाइम याद है, एक सिचुएशन याद है, जिस एक कंपनी के साथ में हम बैठे थे और हमने विजनिंग सेशन कर रहे थे हम। तो मैंने उनको बोला कि इस साल का जो भी आपका टारगेट है, आप लिख लो कि डबल हो गया। आप यकीन मानिए, मुझे आधा घंटा इस बात पे डिबेट लगा कि डबल कैसे लिख सकते हैं, कि कोई लॉजिक होता है, मार्केट शेयर होता है, कंपटीशन नाम की चीज होती है। आधा घंटा लग गया लोगों को सिर्फ ये समझाने में कि लिखने में क्या जा रहा है। और जिन्होंने हमको बुलाया था, वो उस कंपनी के चेयरमैन थे, और उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मितेश, ये कोविड के जस्ट शुरुआत के टाइम की बात थी। तो बोला, मितेश मैं जानता हूं कि ये हो सकता है, मेरी टीम नहीं मान रही। आपकी बात सुन के मुझे मेरा एक किस्सा याद आया। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रहता था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा सरकारी स्कूल में टीचर। बोले क्यों? मैंने कहा 40,000 तनख्वाह होती है, साल में इतनी छुट्टियां मिलती हैं। एंड देन ही आस्क्ड मी कि अगर सोचना ही था, बड़ा सोच लेते। बट देन आई रियलाइज कि हम हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम है कि अंग्रेज गए, हाँ, सोचने की क्षमता छोटी कर गए। बिल्कुल। क्योंकि मेरी मॉम टीचर थी, मुझे लगा कि शायद यही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। यू आर राइट यार। बट क्या सोचने से वाकई में सब बदल जाता है? मान लो मैं सोच लेता हूँ कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। आई एम वेरी ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। इसके 2 जवाब है, हाँ और ना। ना इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में हम प्रोसेस को नहीं मैनिफेस्ट करते। यानी कि एग्जाम्पल, मैं जिंदगी में फेमस बनना चाहता हूँ, ये एंड रिजल्ट हुआ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एंड रिजल्ट कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। ट्रू। मतलब आप ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैं बिलियनियर बन गया, कर सकते हो। लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उसको कंट्रोल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस में इतनी सारी डिटेल्स होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है कि वो इंसान के बस की नहीं होती। वो कोई तो एक ऊपर वाला 80% जिसको हम भगवान बोलते हैं, यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स बोलता हूँ, वो कितने सारे वेरिएशन से उसको आपको लाके देगा, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी इस लड़की से शादी हो जाएगी? नहीं। मुझे जिंदगी में एक हैप्पी मैरिज चाहिए, क्या ये हो जाएगा? हाँ, पॉसिबल है। लेकिन आप बोलोगे इसी से शादी करनी है, नहीं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो हर चीज पॉसिबल है जो एंड रिजल्ट है। अब 90% लोग क्या होता है, एंड रिजल्ट के पीछे मैनिफेस्ट ना करके प्रोसेस को मैनिफेस्ट करने के पीछे पड़े। जैसे अगर आप पेरेंट्स को देखो, उनका मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स से कॉलेज से निकला और अच्छी जॉब ले गया। लड़के का और उनका भी मैनिफेस्टेशन क्या चल रहा है, उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, है ना, उसको इस कंपनी में जॉब मिल गया, या उसको गूगल में जॉब मिल गया। क्या फर्क पड़ता है कहाँ से जॉब मिला?
क्या हमारे यहाँ पे देश में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने बहुत छोटे से कॉलेज से आके गूगल में जॉब ले ली? हैं बहुत सारे। क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ाई की और आज घर पे बैठे हैं? बहुत सारे होंगे। तो प्रोसेस को मैनिफेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक यूनिवर्स है।